दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म यानी कि भाई कुली का माइंड मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भाई वॉर के पार्ट 2 के साथ। क्योंकि भैया खबरें कुछ ऐसी निकल के आ रही है बॉलीवुड से जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई प्रेशर गेम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर खेला जाने लगा है इन दोनों फिल्मों के मेकरों के द्वारा। तो दोस्तों, क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि भैया इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेकरों की चाहत यही होती है कि उनकी जो फिल्में बनी हुई हैं उन फिल्मों को अगर कोई रिलीज डेट मिले तो वो कोई फेस्टिवल वाला रिलीज डेट हो जिस दिन पर भाई ऑडियंस भर भर कर सिनेमा घरों में फिल्मों को देखने के लिए पहुंचे। यानी कि भाई अच्छा दिन, ज्यादा क्राउड, ज्यादा कमाई, ज्यादा पैसा। और भैया इसके लिए जुगत भिड़ाई जा रही है भाई हर एक मेकर के द्वारा, चाहे वो साउथ का मेकर हो या फिर वो बॉलीवुड का मेकर ही क्यों ना हो। अगर इन दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भाई बॉक्स ऑफिस पर होने वाली दो बड़ी फिल्मों के बीच में मुकाबले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। एक फिल्म है कुली, तो दूसरी फिल्म है वॉर का पार्ट 2। ये दोनों फिल्में 14 अगस्त को एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसको लेकर दोनों फिल्मों के मेकरों ने भाई प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर में, डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर में कि भैया अगर आप लोगों को हमारी फिल्मों से पैसा कमाना है तो आपको हमें भर भर कर कहे तो भैया स्क्रीन देना पड़ेगा। हाल फिलहाल में ही एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वॉर के पार्ट 2 के मेकरों ने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया है। किसके साथ? तो भैया आईमैक्स के हाथों से। यानी कि भैया आईमैक्स के जितने भी स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया में है ना भाई, उन सभी पर कब्जा हो चुका है वॉर के पार्ट 2 का। यानी कि भाई यशराज फिल्म्स ने आईमैक्स के कर्ता धर्ताओं से ये डील कर ली है कि भाई 2 हफ्तों तक आपके सिनेमा घर में अगर कोई फिल्म चलेगी तो वो केवल और केवल वॉर का पार्ट 2 होगा। इसके अलावा कोई दूसरी फिल्म आप इस 2 हफ्तों के दौरान नहीं लगा सकते हो। यानी कि 14 अगस्त से लेकर 14 दिनों तक, मतलब कि 28 अगस्त तक यही फिल्म यानी कि भैया वॉर का पार्ट 2 जो है वो सिनेमा घरों में लगा रहेगा। तो दोस्तों, जब ये डील पक्की हो गई, इसको लेकर पुख्ता मुहर लग गई, खबरें पूरी तरह से क्लियर कर दी गई और आईमैक्स ने भी ये बात जब ऑफिशियली जग जाहिर कर दी कि भैया उनके स्क्रीन पर केवल वॉर का पार्ट 2 ही लगेगा 14 अगस्त के बाद से, तो भैया अचानक कुली के मेकरों ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कैसे कर दिया। अब देखिए, आपको याद ही होगा कि परसों रात को एक खबर हम लोगों के सामने आई थी आज से एक दिन पहले कि भाई बॉलीवुड के सो कॉल कॉर्पोरेट उभरते हुए सुपरस्टार, बोले तो भैया हमारे सो कॉल मिस्टर परफेक्ट खान आमिर खान की एंट्री जो है वो ऑफिशियली हो चुकी है कुली में। उनको लेकर खबर तो काफी दिनों से आ रही थी कि उनका एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार हम सभी को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर कोई लीगल कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली कुली के मेकरों ने उनका पोस्टर जारी करके ये बात क्लियर कर दी कि हाँ, आमिर खान का एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये रहा उनका लुक, जिसमें हम लोग ये बात देख रहे थे कि आमिर खान जो है मुंह में सिगार लेकर, आंखों में चश्मा पहनकर सेंडो गंजी में बैठे हुए हैं और बहुत ही कहें तो एग्रेशन वाले अंदाज में दिख रहे हैं। उनके इस लुक को देखकर लोगों की खुशी जो है वो बढ़ गई कि भाई एक जबरदस्त हीरो की एंट्री हो गई है एक जबरदस्त एक्शन मूवी में। क्योंकि भाई लोकेश कनगराज को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि वो अपनी फिल्मों में जो कहते हैं कि सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, ड्रामा का जो तड़का लगाते हैं ना, वो लोगों को काफी पसंद आता है। तो दोस्तों, जब ये पोस्टर आया तो भैया पोस्टर की तारीफ बहुत हुई, लुक का तारीफ बहुत हुआ, लेकिन उसमें एक बात नोटिस करने वाली थी कि उस पोस्टर में आईमैक्स लिखा हुआ था। यानी कि भाई कुली के मेकरों ने यह बात घोषित कर दी कि उनकी ये फिल्म भी आईमैक्स पर रिलीज होगी। अब जब उन्होंने ये दावा ठोका कि भाई उनकी ये फिल्म आईमैक्स पर रिलीज होने वाली है,
तो सवाल इस बात को लेकर उठने लगा कि भाई जब आईमैक्स ने ऑलरेडी डील कर रखी है वॉर के पार्ट 2 के साथ कि भाई उनके सारे स्क्रीन जो हैं वो जा रहे हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आने वाली इस फिल्म के हाथों, तो भाई कैसे ये डील हो गई भैया कुली के मेकरों के साथ? कैसे कुली के मेकरों ने ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि उनकी फिल्म भी आईमैक्स पर रिलीज होगी? और अगर उनकी फिल्म आईमैक्स पर रिलीज हो रही है तो भैया वॉर के पार्ट 2 के कितने स्क्रीन जो है वो कट आउट हो रहे हैं। यानी कि भाई कहीं ना कहीं एक तरह से कुली के मेकरों ने भी ये प्रेशर बनाया है भैया आईमैक्स के ऊपर कि भाई आपको हमें भी स्क्रीन देना पड़ेगा। अब आज खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड से कि भाई आईमैक्स इस बात को लेकर हतप्रभ हुआ है कि भाई उन्होंने तो कोई डील नहीं की है भाई कुली के साथ में, तो भाई कुली के मेकरों ने ये कैसे उनके नियमों का वॉयलेशन कर दिया, कैसे उन्होंने ये घोषणा कर दी पूरे इंडिया में आकर एक पोस्टर जारी करके कि भैया उनकी फिल्म भी आईमैक्स में रिलीज होगी, जबकि हम उनको कोई स्क्रीन दे ही नहीं रहे। तो दोस्तों यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है भैया आईमैक्स के कर्ता धर्ताओं के ऊपर में कि बाबू आज तो आप वॉर के पार्ट 2 को अपने सारे स्क्रीन दे रहे हो, आने वाले टाइम में अगर हमारी कोई बड़ी फिल्म हमारे प्रोडक्शन हाउस से निकल कर आती है और आपकी चाहत होगी कि भाई आपको भी ये फिल्म आपके सिनेमा घरों में दिखाने के लिए मिले, तो वहां पर आपके साथ खेल हो सकता है। यानी कि भैया ये प्रेशर बिल्डअप वाला गेम जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि सीधी बात कहें कि भाई एक बार फिर से हमें सलार वर्सेस डुंकी में जो वॉर हुआ था ना भाई स्क्रीन काउंट वाला, वो लड़ाई शुरू हो चुकी है वॉर और भाई सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया कुली के बीच में। अब देखने वाली बात यह है कि भाई इस वॉर में बाजी मारेगा कौन? वैसे अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं और खास तौर पर मेरा ये सवाल उन ऑडियंस से है जो कि भैया फिल्में ज्यादातर मैक्स सिनेमा घर में ही देखने जाते हैं, तो क्या वो रजनीकांत सर की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया कुली को भी सिनेमा घरों में देखना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई ये बात हम लोग जानते हैं कि भले ही वॉर का पार्ट 2 जो है वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, स्पाई वर्ल्ड की दुनिया की एक जबरदस्त सीरीज है जिसका इंतजार दर्शक बहुत ही बेताबी से करते हैं। और भाई इस फ्रेंचाइजी से यशराज ने लोगों के दिलों को ऐसा जीता है कि जब भी इस फ्रेंचाइजी की कोई फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होने वाली होती है कि ऑडियंस उन फिल्मों को हाथों हाथ लेना चाहती है। हाल फिलहाल के दिनों में वॉर के पार्ट 2 को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है, इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन हम लोग के सामने लीक होकर आया था जिसको लेकर ये बात बताई जा रही थी कि इस फिल्म में विलन का किरदार ऋतिक रोशन निभाने वाले हैं, तो उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म हो गया था। लोगों में इस फिल्म को लेकर उत्साह काफी बड़े लेवल पर बढ़ चुका है। तो भाई नो डाउट एक तरह से बज क्रिएट करने के लिए वाईआरएफ की जो पीआर टीम है ना वो एक्टिव हो चुकी है। इस फिल्म से जुड़े हुए खबरों को जिस तरह से मार्केट में धीरे धीरे स्प्रेड करती जा रही है उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया आदित्य चोपड़ा ने अपने सारे चैन को ओपन कर दिया है, अपने सारे पत्ते उन्होंने बाजार में फेंक दिए हैं कि भाई आओ और भिड़ो हमसे। तो भाई मुकाबला तो दोनों तरफ से बहुत ही जबरदस्त होगा। लोकेश कनगराज के फिल्म को लेकर हम ये बात नहीं कह सकते कि भैया आप उनकी फिल्मों को हल्के में ले सकते हो। भाई उन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से जो एक अलग दुनिया की रचना की है ना उसको लेकर लोगों के बीच में उत्साह काफी है। और ये बात भैया उनके फिल्मों के दीवाने अच्छी तरीके से जानते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में उनकी जितनी भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है वो सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करके गई है। तो दोस्तों अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि भैया कैसे इस मामले को सुलझाता है आईमैक्स, क्योंकि भैया आईमैक्स ये बात कह रहा है कि भैया उन्होंने कोई डील नहीं की है कुली के साथ और कुली ने उन्हें बताए बगैर ये अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये अनाउंसमेंट हुआ कैसे? क्या कुली के मेकरों को इस बात पर यकीन है कि वो जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं आईमैक्स के ऊपर भैया ये बात जग जाहिर करके कि भैया उनकी फिल्म भी आईमैक्स में रिलीज होगी, तो क्या वो इस प्रेशर बिल्डअप गेम में जीतेंगे या फिर बाजी अभी भी वॉर के हाथ में है? तो आप क्या इन दोनों फिल्मों को एक साथ वॉर में मतलब आईमैक्स में देखना चाहते हो कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ यार, ये एक अलग ही लेवल का गेम शुरू हो गया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जोखिम को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।